बिहार के मिथिला नगरी दरभंगा वैसे तो कई ऐतिहासिक इमारतों का गवाह रहा है, लेकिन आज हम इस नगर के धार्मिक महत्व से जुड़े एक स्थान की बात करेंगे। बिहार के दरभंगा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बाबा कुशेश्वर का शिव मंदिर स्थित है। इसे यहाँ के लोग मिथिला का बाबा धाम भी कहते हैं। यहाँ वैसे तो हर दिन शिव भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ भी देवघर की तरह शिव भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। लोग सुबह से ही बाबा कुशेश्वरनाथ को जलार्पण करने पहुँचते हैं। यहाँ उत्तर बिहार और नेपाल के पड़ोसी जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा कुशेश्वरनाथ से जो भी भक्त सच्चे मन से मनौती मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी की जाती है। आज ये मंदिर उत्तर बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के शिव भक्तों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन करने और जलाभिषेक करने आते हैं। अगर हम परिचय की बात करें तो ये बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान यहाँ 3 नदियों के मुहाने पर प्रकृति के बीच कुशेश्वर महादेव का मंदिर अवस्थित है। यहाँ आने पर भक्तों को शांति की परम अनुभूति मिलती है। कुशेश्वर स्थान की महिमा इतनी निराली है, जहां संपूर्ण मिथिलांचल, नेपाल के पड़ोसी जिले के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी भक्त यहां सालों भर आते रहते हैं। लेकिन सावन के अवसर पर इस मंदिर की बात ही कुछ अलग होती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर बाबा कुशेश्वरनाथ को जलाभिषेक करते हैं तथा पूजा अर्चना के बाद बाबा कुशेश्वरनाथ से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। वहीं नरक निवारण चतुर्दशी और महाशिवरात्रि के अवसर पर कुशेश्वर स्थान के बाबा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं आयोजन होता है। माघ महीना में भी भक्त यहां आकर जलाभिषेक करते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इस महादेव मंदिर का यानी इस महादेव स्थान का नाम कुशेश्वर स्थान क्यों पड़ा, इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि कुशेश्वर स्थान की चर्चा सनातन धर्म के पुराणों में भी की गई है। कुछ लोग कुशेश्वर स्थान को भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग राजा कुशध्वज से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण राजा कुशध्वज ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम इन्हीं के नाम पर कुशेश्वर स्थान रखा गया है। हालांकि मंदिर के पुजारी के अनुसार कुशेश्वर स्थान उपासना के साथ ही साधना का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। कई पुजारी का कहना है कि यहाँ अंकुरित शिव स्थापित है। इस संबंध में उसने एक कथा भी सुनाई। बताया जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ कुश का घना जंगल भी था, जहाँ पर बहुत से चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए आया करता था। एक बार की बात है, रामपुर रौता गांव का एक चरवाहा जिसका नाम खागा हजारी था, देखा कि एक स्थान पर बहुत से दुधारू गाय अपनी दूध गिरा रही है। बस यह बात उसने लोगों को जाकर बताई। उसके बाद गांव के लोग भी आकर यह दूध देखे। जिस जगह पर दूध गिर रहा था उस जगह की खुदाई की गई तो वहाँ के एक शिव लिंग निकला। तभी से वहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी और यही वजह है कि इन्हें अंकुरित महादेव कहा जाता है। साल 1902 ईस्वी में यह फूस का मंदिर बनाया गया था। फिर 1970 ईस्वी में स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर बाबा मंदिर का भव्य निर्माण कराया। वैसे तो मिथिला सदियों से शिव भक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन कुशेश्वर बाबा के दर्शन के लिए यहाँ सावन सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं। मिथिलांचल वासी संपूर्ण मनोयोग से भगवान भोले भंडारी की पूजा अर्चना करते हैं। श्रावण में सभी शिवालयों के लिए विभिन्न रंगों से रंगन रोगन कराया जाता है। वहीं कुशेश्वर स्थान में तो शिव मंदिर परिसर के साथ ही शिव गंगा घाट एवं अन्य जगहों को श्रावण के अवसर पर हर साल सजाया जाता है। वैसे शिव मंदिर के आसपास बड़े वाहनों की आवाजाही पर पहले से रोक लगा दी जाती है। श्रावणी मेले में यात्रियों की विश्राम के लिए पड़ोसी जिला खगड़िया के धर्मशाला में व्यवसाय या व्यवस्था पूर्ण स्थानीय न्याय समिति की ओर से की जाती है। वहीं शिव गंगा तालाब के बीच लगभग 8 फीट मोटी जैठ यानी नदी के बीच में पानी का स्तर मापने के लिए लकड़ी का एक निर्माण कर उस पर 15 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी भगवान भोले शंकर की मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है और इसकी जटा से लगातार जल प्रवाहित होगी, जो सारे शिव भक्तों का ध्यान भोले शंकर अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो है ना खास बात दरभंगा के कुशेश्वर स्थान मंदिर का। आएगा कि ये मिथिला का भाव आपको अब समझ में आएगा कि इसे मिथिला का बाबा धाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से चौतरफा लोग आते हैं, इसलिए सरकार भी इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है। अब देखिए बाइक पार्किंग किधर है, उधर हम आपको लिए चलते हैं। बाइक के लिए अभी देखिए जगह नहीं है, इधर कार पार्किंग है, ओनली कार पार्किंग।
ऑटो पार्किंग, और बस को तो आने ही नहीं दे रहे। देखिए जितने भी अपना कंपनी है सिम वाला, जितने भी तो नहीं, एयरटेल है, विज्ञापन के साथ सिम बेच रहे हैं, शायद 5G सिम बेच रहे होंगे। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं दर्शनिया। ये है दर्शनिया, और यहाँ से देखिए भक्तों का जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा उम्र के सामने आ रहा है, और कहीं न कहीं सब चित्त प्रसन्न होंगे, सबके चित्त। और ये भगवान राम बालाजी का मंदिर है। देखिए यहाँ से भक्तों का जो है जमावड़ा शुरू हो चुका है। हम लोगों को थोड़ा ख्याल रख के बाइक चलानी होगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जो है भक्तजनों को कष्ट हो। और पहली बार भक्तजन जो है इस तरह के मोटो ब्लॉगिंग देख रहे होंगे लाइव। और एक चीज़ बताएं, इस तरह का अगर हेलमेट रहता है तो हम सामने वाले को देख नहीं पाते हैं, तो हम शर्मा नहीं पाते हैं। और हर जगह प्रशासन के जो है रक्षाकर्मी थे, वह मुस्तैद थे पूरी तरह से, और अपना कार्य कर रहे थे। और एक चीज़ गौर कीजिएगा, आजकल लोग राइट लेफ़्ट का बड़ा ध्यान रखते हैं। देखिए जाने वाले लेफ़्ट से जा रहे हैं, और आने वाले भी अपने हिसाब से लेफ़्ट से आ रहे हैं। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है यातायात मानक के रूप में। देखिए ये है रेलवे लाइन, जिसके माध्यम से जो अपना दरभंगा से बिरोल, सुपौल, हरिनगर होते हुए, कुशेश्वर स्थान होते हुए जो है वहाँ तक जाएगी, क्या बोलते हैं, हसनपुर तक। लेकिन यहीं पे कट जाती है रेल लाइन। यहाँ तक अगर काम पूरा हो गया होता तो चीज़ें आगे बढ़ गई होती। देखिए बाइक के लिए अभी तक कुछ ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिला है पार्किंग को लेकर के। अगर पार्किंग होती तो हम जो है उधर ही अपना बाइक पार्क कर दिए होते। और एक बात बताएं, पहली बार जीवन में पहली बार शिवरात्रि के दिन कुशेश्वर स्थान आना